Hello and welcome to the Ghatna Chakra series. We will continue the Gupta and post-Gupta period, and this will be the last lecture of this Gupta and post-Gupta period. We will done with this today. Okay. After that, we will continue the architecture, ancient architecture. Okay, I think so. Yeah, ancient architecture. Question number 157. So, question is, the main feature of the agrarian structure in post-Gupta period was a development of feudalism. Okay, feudal system तो था वहाँ पे. Okay, it was ठीक है, landowner, middle class and a dependent peasant class came into existence in this period definitely. So option A, both the statement given are correct. द मेन फीचर था एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा कह सकते हो रूरल सोसाइटी सिटी से जो मेन सिटीज़ थी पाटलिपुत्रा वो थोड़ा विलेजेस बन चुके थी, तो थोड़ा एग्रेरियन की तरफ ज़्यादा कह सकते हो जा रही थी. तो मेन फीचर एग्रेरियन स्ट्रक्चर था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, एंड कहीं ना कहीं एंड that agrarian structure was the development of feudalism. Okay, landowner, middle class and the dependent peasant came to exist. Both the statements are correct, and explanation as well. Next, the Chinese pilgrimage. Fa Hin attended the fourth greatest Buddhist council held by Kanishka. एक्चुअली जो फाइन है ये कब आए थे? ये चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनके टाइम पे आए थे, एंड कह सकते हो कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट बट ही डिडंट अटेंड फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है ना, विच वाज कंडक्टेड बाय द कनिष्का. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कंडक्टेड बाय द कनिष्का. ओके, एंड कनिष्का ये पोस्ट मौर्यन पीरियड के है. कनिष्का वाज फ्रॉम पोस्ट मौर्यन पीरियड. Whereas Chandragupta and this came Chandragupta second from Gupta age. Okay, Vikramaditya. So fine came into that period, not at the Kanishka period. Okay. Next, the Chinese pilgrimage. Huinsang met Harsha and found him as antagonistic to Buddhism. Okay. कहने का मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं था. एक्चुअली हर्षा भी थोड़ा बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो ही वाज नॉट एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म, ठीक है ना. सेकंड स्टेटमेंट आल्सो, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है. इसमें बोला है कि फाइन, अभी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त सेकंड पीरियड के टाइम पे आए थे, एंड हुइनसांग जो थे हर्षा के टाइम पे आए थे. हर्षा, ठीक है ना, एंड हर्षा थोड़ा सा बुद्धिज्म के टुवर्ड्स लीन थे, ठीक है ना. ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि हुइनसांग ने इनको बोला कि ये ना फॉलो दिस एंड ये बुद्धिज्म में नॉन, नहीं, ही वाज ऑलरेडी लीन टुवर्ड्स दिस बुद्धिज्म. कह सकते हो कि आफ्टर मीटिंग इनसे मिलने के बाद हर्षा ग्रांटेड रॉयल पैट्रोनेज ग्रांट किया था महायानास. मैंने आपको बताया था ना, दो ब्रांचेस थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, दो ब्रांचेस हो गई थी बुद्धिज्म की, ठीक है ना, हिनाया और महायाना. इट वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, ठीक है ना, हिनाया एंड महायाना. हाँ, बट हर्षा गिव द रॉयल पैट्रोनेज टू महायाना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसे बोल सकती है कि हर्षा गिव रॉयल पैट्रोनेज टू हिनाया, ऐसे स्टेटमेंट में डाल दे. जैसे यहाँ पे कैसे दो स्टेटमेंट डाल दे ना, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल देगी कि हर्षा ग्रांटेड रॉयल पैट्रोनेज टू हिनाया. आपको स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उन्होंने महायाना को दिया रॉयल पैट्रोनेज, किसको दिया? महायाना को, एंड ही वाज ऑलरेडी लीन टुवर्ड द बुद्धिज्म. ऐसा कुछ है नहीं, एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट द एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म, ठीक है ना, दे वर नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन वाज अ चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षा. नो, ये भी गलत है. इंसान चाइनीज ट्रैवलर, ओके, वाज अ चाइनीज ट्रैवलर मॉन्क हु विजिटेड इंडिया. नहीं, चंद्रगुप्ता ने ये हर्षा के टाइम पे विजिट किया था. किसके? हर्षा के टाइम पे. चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे फाइन ने किया था. देखो फाइन ने किसने थोड़ा सा ना देखो वो कर दिया,
इसको वहाँ पे घुसा दिया, इसको वहाँ पे घुसा दिया। देखो फाइन जो था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे विजिट किया था, रोहिंग ने हर्षा के टाइम पे विजिट किया था। तो ऐसे करते फैक्ट्स को कि उसका नाम इधर रख दिया, उसका नाम इधर रख दिया। तो इट वाज लाइक दैट कि ओके नन ऑफ द अबव, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए फाइन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे आए थे, रोहिंग इसके टाइम पे आए थे, हर्षा के टाइम पे। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हमें बताना है, हमें टाइमलाइन पूछनी है। फाइन तब आए थे हिंसांग, आइजांग, अल मसूदी, इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ROR में 2021 में आया था। बट स्टिल वी विल मूव टुवर्ड सम एक्सप्लेनेशन। इसमें ओके 67180 ये भी गलत दिया है। देखो 695 ऑल मसूदी, 9152 ये भी गलत दिया है। 916 बट आपको एक्सप्लेनेशन से याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ROR में आया तो पीसेस में भी आराम से आ जाएगा। एंड दोज हु आर गिविंग दिस ROR कैन वॉच दिस सीरीज डेफिनेटली। तब तक मेरा मेडिवल एंशिएंट मेडिवल तो हो ही जाएगा कंप्लीट। अल मसूदी Fahim traveled only for 10 years and the timeline is here 402 से 412 AD. Okay, then the world history of China and the Huanzhang during the Harsha period 629 to 645. Okay, Fahim of course ये लेट बाद में आए थे तो ओके दिस इज द टाइमलाइन। अल मसूदी की थोड़ा सा आप गैस कर सकते हो, ठीक है ना, मुगल टाइम जो भी थोड़ा सा ऐसे गैस कर सकते हो। 671695 और हाँ ये इनका आपको टाइमलाइन होना चाहिए याद। एक और है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऐसे क्रोनोलॉजी पूछेगा कौन पहले आया कौन लेट आया। फाइन सबसे पहले आए, कौन सबसे पहले आया, फाइन, इसके बाद हिंसांग। Sorry, correct me. Definitely, maybe my pronunciation is wrong to this, while pronouncing these Chinese names. Okay. I don't know कि कौन सा वर्ड साइलेंट होना चाहिए चाइनीज नेम में प्रोनाउंस करते, कौन सा वर्ड नहीं, तो बट स्टिल आप थोड़ा इतना तो समझ आ ही रहा हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। 671695 ठीक है ना। ओके दिस हैज बीन द टाइमलाइन। फाइन हुनसांग एंड आइसिंग, ठीक है ना, जो भी दिस बीन द क्रोनोलॉजी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन बाय द हुनसांग, अबजैद, अल मसूदी एंड अल बुरूनी। कहने का मतलब है इन चारों ने सन टेम्पल के बारे में जो मुल्तान में उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ये UPPSC 2020 में आया था। नेक्स्ट, द पिलग्रिमेज ऑफ संबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। सूर्य की वर्शिप से रिलेटेड है जो पिलग्रिमेज है संबापुर में। बॉथ स्टेटमेंट करेक्ट। न्यूएस्ट फैक्ट है, कह सकते हो न्यूएस्ट फैक्ट है, थोड़ा याद कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा उठ के, बट हाँ कुछ ना कुछ अगर आपको थोड़ा पता होगा ना इधर उधर का, तो आप क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो थोड़ा इस तरह। Next, with reference to Indian history, which of the following are the essential elements of the feudal system? इसमें से feudal system के सबसे जो essential element है क्या है, देखियो strong centralized political authority में कैसे हो सकती है feudal system में। feudal system definitely powers are divided between state and center कहीं ना कहीं, ठीक है ना, state और provinces बोल सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑन, हाँ ये हो सकता है क्रिएशन ऑफ, देखो फर्स्ट नहीं होगा तो फर्स्ट को काटो, ठीक है ना, इसमें बी बचे, ठीक है ना, बी। इमरजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा डेफिनेटली बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। एक स्ट्रक्चर होगा एक तरीके से कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है। एंड एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होगा फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड्स के बीच में, ठीक है ना, ओके ऐसे। इट इज़ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस, तो आपको अगर ये आता भी नहीं था जो भी है, फिर आप थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल नॉलेज के हिसाब से इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है ना।
explanation पढ़ेगा थोड़ा. Okay, India's specific significance in the context of feudal system. The system was laid during the Saka Kushana period and it gained its height during the Rajput period. The feudal system in India remained an integral part of administration during Kushana, Rajput, Sultanate, Mughal period. The feudal system had a strong authority which used to divide their empire into several parts and navigate it through feudal. Feudal was relatively in a weak position as they used to follow the orders and instruction of the king's central authority. Feudal has the right to collect tax and right to govern. The relationship of the master and slave between the king and a feudal and feudal is not found in any context. Indian feudal system was different from the feudal system of Europe. It also showed the emergence of administrative structure based on the control and position of land. Okay. Next. Which one of the following statement is not true for the शंकराचार्य संत रहे हैं, ठीक है ना. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है, तो पहले ट्रू देख लीजिए कौन. ही established 4 religious center in different parts of India, ठीक है ना, ये करेक्ट है, ठीक है ना. ही countered the spread of Buddhism, Jainism, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना. कहीं ना कहीं इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म को इतना बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है ना. ही वेदांता को ही वाज मोर प्रोपेगेटेड, कह सकते हो. हिंदुइज्म को इन्होंने प्रमोट किया ज़्यादा, तो अल्ट्रुइस्ट हिंदू बोल सकते हैं आप इसको. ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज. इसमें बोला है कि इन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम रखा था. इनकरेक्ट. थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. शंकराचार्य also named as Shankara was born at Kaladi in small village of Kerala. At the time, Hinduism, which has diminished in status due to the arrival of Jainism and Buddhism, again rose to eminence with the emergence of Shankaracharya. He advocated the greatness of Vedanta. To study and compile the Veda, he traveled all over India on foot. His philosophy is known as Advaita Vedanta. देखो ऐसा बोल सकते हैं कि शंकराचार्य की फिलोसफी क्या थी. फिलोसफिकल कुछ भी पूछ ले, फिलोसफिकल स्कूल क्या था, अद्वैता वेदांता. क्या था, अद्वैता वेदांता. ओके. नेक्स्ट, द 4 religious centers established by Shankaracharya, which considered the most important center of Hinduism, which indicate that it was imposed in Gujarat and Malwa region. Since it was a forced labor in lieu of taxes, it was not wage labor. The wage labor existed in India. It was called the Vishti. I already talked about it कि Vishti क्या था, ठीक है ना. Next, Vishti could be imposed anyone or the particular descent. Okay. Incorrect है. Adi Shankaracharya, who later became Shankaracharya, was born in Kerala. ये 2005 में आया था, ये 1995 में. ओके. कलादी केरला में बॉर्न हुए थे. एक्सप्लेनेशन में हमने देख लिया. कलादी इज रीजन इन केरला. नेक्स्ट, वेयर आर द 4 monasteries established by आदि शंकराचार्य situated. अभी हमने बात की, उन्होंने 4 डिफरेंट रीजन्स में जो भी monastery एस्टैब्लिश करी. अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में दैट ही एस्टैब्लिश्ड 4 religious सेंटर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो वो कहाँ थे, वो थे जोशीमठ में थे. कहाँ थे, जोशीमठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी. प्लीज टू रिवाइज दिस क्वेश्चन. जोशीमठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चारधाम. चारधाम में क्या इंक्लूडेड नहीं है, देखो रामेश्वर भी है, द्वारका भी है. आई थिंक ऑप्शन नंबर सी या फिर ए. देखो सी, मानसरोवर नहीं है, ठीक है ना. मानसरोवर इज नॉट इंक्लूडेड इन चारधाम, ठीक है ना. सो अभी हम फिर भी देख लेते हैं. तो बद्रीनाथ नॉर्थ, द्वारका वेस्ट, पुरी और ईस्ट, रामेश्वरम साउथ. दीज आर द चारधाम. अगर हम छोटे चारधाम की बात करें, लिटिल चारधाम जो उत्तराखंड में लोकेटेड है. सॉरी माय now it's working. Sometimes my pencil create trouble, ठीक है ना. there's also little चारधाम. sometimes we get confused, ठीक है ना. अगर चारधाम बोला है तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम, ठीक है ना. ये इंडिया की बात हो रही है. लिटिल चारधाम मतलब जो उत्तराखंड में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. ओके.
और अभी हमने बात देखी ली कि जो 4 मोनेस्ट्रीज है जो आदि शंकराचार्य ने स्टैब्लिश करी, वो ज्योतिर्मठ नॉर्थ में, हमने ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी साउथ में, पुरी ईस्ट में, द्वारका वेस्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि अगर हम वैसे 4 धाम याद करते हैं तो बद्रीनाथ है, आदि शंकराचार्य के पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्योतिर्मठ है, एंड वेस्ट में सेम है, उन्होंने वेस्ट में स्टैब्लिश किया था और 4 धाम भी वेस्ट में ही है। ईस्ट और वेस्ट का देखो दोनों का सेम है, ईस्ट का और वेस्ट का 4 धाम का भी और आदि शंकराचार्य का दोनों का सेम है, ठीक है ना। ईस्ट का पुरी और वेस्ट का द्वारका, बस नॉर्थ और साउथ का डिफरेंट है, नॉर्थ का ज्योतिर्मठ है और साउथ का श्रृंगेरी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। रवि कीर्ति, पुलकेशिन सेकंड, ओके, नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें ये ना पोइट्स के नाम दिए और किंग्स के नाम दिए कि ये पोइट्स किसके टाइम पीरियड में थे या फिर किसके कह सकते हो किंगडम में थे। तो रवि कीर्ति, पुलकेशिन सेकंड के उसमें थे, आप याद कर लीजिए प्लीज़, थोड़ा सा क्वेश्चन से ही थोड़ा फैक्ट्स याद कर लीजिए। जो भावाभूति थे वो यशोवर्मन ऑफ कन्नौज में थे, जो डांडी थे ये नरसिम्हा वर्मन के कोर्ट में थे। रवि कीर्ति वॉज इन द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन सेकंड, भावाभूति वॉज इन द कोर्ट ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज एंड डांडी वॉज इन कोर्ट ऑफ नरसिम्हा वर्मन। व्हेन इट कम्स टू हरिसेना, हरिसेना डेफिनेटली वॉज इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, हरिसेना वॉज इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। ओके, व्हेन इट कम्स टू हर्षा, हर्षा के कोर्ट में हमने पढ़ा बाना भट्टा थे, कौन थे? बाना भट्टा, ठीक है ना। ओके, हरिसेना ने जो ये भी याद कर सकते हो द बुक कंपाइल की जो थी हरिसेना ने, प्रयाग प्रशति वाज कंपाइल्ड बाय हरिसेना, प्रयाग प्रशति वाज कंपाइल्ड बाय हरिसेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट थोड़ा वही है सेम, जो कोर्ट पॉइंट्स है और किंग्स है कि, ठीक है ना। इसमें जो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अभी मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ाऊंगी तब आप पढ़ोगे थोड़ा और डिटेल में इसको, ठीक है ना। अगर हम कालिदास देखें तो चंद्रगुप्ता सेकंड, नवरत्ना मैंने आपको पढ़ा था, नौ रत्ना थे ना, 9 रत्ना, ठीक है ना। ओके, 9 रत्नास, उसमें से कालिदास थे, उनके कोर्ट पोएट, ठीक है। अभी मैंने आपको हरिसेना का बता दिया, समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे, ठीक है ना। बाना भट्टा का भी मैंने आपको बताया, हर्षवर्धना के कोर्ट में थे, किसके? हर्षवर्धना का, जो हर्षा वाज हिज शॉर्ट नेम। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, सॉरी कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें दिया है कि भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्ता एंड अशोका, उज्जैन धर्म, मतलब रीजन से रिलेटेड दिया कि कौन सा जो है वो कौन सी रीजन से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो अशोका है वो उज्जैन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं अशोका के टाइम पे उज्जैन रीजन का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इट वाज थोड़ा निखर के आई वो जगह, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा कॉमन सेंस से आप चीज़ें याद कर सकते हो, देखो एक्सप्लेनेशन में। ओके, एम आई राइट? Ashoka, yes, related to Ujjain. I am right. Next, if you look at the Samudragupta, Vidisha, look at related to Vidisha. Okay, now if I look about the Durgavati related to the Gondwana and Bhoj related to the Dhar, ठीक है ना, Bhoj related to the Dhar, option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए प्रॉपर से। नेक्स्ट फेमस प्लेसेस है और प्रेजेंट स्टेट दिया है कि ये जो फेमस प्लेसेस हुआ करते थे उस टाइम पे कौन से स्टेट में है, आज के प्रेजेंट डे में आपको करेक्टली मैच बताना है। देखो जो भिलसा है वो एमपी में है और दिस इज करेक्ट, जो बट व्हेन इज कम टू द्वारा समुद्र, इट इज़ नॉट इन महाराष्ट्र, इट इज़ इन कर्नाटका, इट इज़ इन कर्नाटका। ओके,
Dwara Samudra is in Karnataka. Okay, when it comes to Girinagar, it is in Gujarat. Yes, it's correct. Girinagar is in Gujarat. Next, Isthaneshwara जो है is it in Uttar Pradesh? Definitely not. It is not in Uttar Pradesh. It is in Haryana. It is in Haryana. Option number A is correct. Okay. Next, okay, now we are done with the Gupta and post-Gupta phase. In the next session, we will move to the architecture of ancient India. In the next session, we will move to the architecture of ancient India. And let me just go through that. How much classes will it take? How many classes will it take to cover this chapter? I will not give the brief intro of this chapter. There's no such requirement. Yes. It will take 2 classes. This chapter will take 2 classes to cover. The best part of Ghatna Chakra, everything is divided in a very specific way. Okay, this is Gupta, Maurya, this is the architecture. उन्होंने ऐसे नहीं है कि आर्किटेक्चर को मॉरियंस का उसमें घुसा दिया, नहीं, उन्होंने एक अलग से ही चैप्टर दे दिया कि आपको सिर्फ एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम देखें खजुराहो टेम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये चंडेला आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। खजुराहो टेम्पल चंडेला आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जो मध्य प्रदेश में, विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एंड इसी में ही अगर हम मे बी कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, किसने बिल्ड किया है पढ़ेंगे। इसमें मोस्टली क्या है कि टेम्पल्स के नेम है, किसने बिल्ड किया हमें ये जानना है, और वो टेम्पल कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, वो टेम्पल कौन से रिलीजन से रिलेटेड है और कौन से किंग ने बिल्ड किया, दैट्स इट, ठीक है ना। थोड़ा देखिए, कंदरिया महादेव टेम्पल है, मतकेश्वर टेम्पल है, पार्श्वनाथ टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल है, तो ये सब फेमस टेम्पल है। भीम सांची स्तूप है, अजंता एंड बाग केव है, ठीक है ना। ये कौन से पीरियड में बिल्ड हुए, कैसे बिल्ड हुए, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ सबको शेयर कीजिए।